हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में रहने वाला है किस तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ अपने घर के कामों को करते हुए। मतलब सारी चीज़ें, घर के काम हो गए और घर की अच्छे से साफ़ सफाई होगी, वो सब कैसे मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, सच्ची में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और उन कमेंट्स से पता चलता है कि आप मुझे कितना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो। तो कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता खुद पे कि मतलब कोई मुझे इतना सपोर्ट, कितना प्यार कर सकता है, पर आपके कमेंट्स द्वारा पता चलता है कि सच्ची में हाँ। तो मतलब एक माँ, एक सास की तरह जैसे आप छोटी छोटी बातें सिखाते हो ना, जैसे ब्लॉग में देखते हो तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए और मुझे पता नहीं होता है, लेकिन आप कमेंट द्वारा बताते हो कि दीदी ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक सास और एक माँ जैसे सिखाते हैं ना अपने बहू बेटियों को छोटी छोटी बातें कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही ना आप सब मुझे सिखाते हो और बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। तो थोड़ी सी भी अगर मेरी वीडियो आप सबके लिए भी कुछ सिखा पा रही हो या यूज़फुल हो, तो आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैंने 7:30 बजे से वीडियो शुरू करी है अपनी मॉर्निंग के। तो वहाँ पे हस्बैंड जो है अपना नाश्ता करके ड्यूटी चले गए थे, तो मैंने सारे नाश्ते के जो बर्तन हैं उनके वो उठा लिए थे। खुशी भी स्कूल चली गई है, तो दोनों ने मतलब पापा बेटी ने दोनों ने साथ में ही नाश्ता किया है। उसके बाद मैंने किचन का काम समेट लिया है, बर्तन धो दिए हैं और किचन को भी अच्छे से साफ़ करके अब आ चुकी हूँ इधर। तो मुझे दोस्तों एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं बीमारी ही कहूँगी इसको। तो मतलब 15 से 20 दिन होते हैं और मुझे ना एक बेचैनी सी होने लगती है अंदर से कि मेरा घर गंदा है, जबकि रोज़ की झाड़ू पोछा होता है, रोज़ का मेरा जो डेली जो डस्टिंग होती है वो मैं डेली करती हूँ। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर गंदा हो रहा है। वो बेचैनी पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे होने लगती है। फिर जब तक मैं उस बेचैनी का समाधान ना करूँ ना, तब तक जो है मेरी वो बेचैनी शांत नहीं होती है। तो ऐसे ही मुझे ना अभी 1-2 दिन से शुरू हो गया था कि मतलब मुझे डीप क्लीन करना है अपने घर को। तो बस यहाँ पे शुरू हो गई और मतलब मुझे ये रहता है कि फटाफट से मैं इसको करूँ तो तभी जाके जो है ये शांत होगी। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रश है, इस ब्रश के बारे में आप पूछते हो कि ये कहाँ से लिया है, कैसा है। तो ये मैंने ऑनलाइन ही लिया है मीशो से और 200 कुछ रुपए का ये मुझे मिला है। तो मैंने तो जैसे सर्दियों में लिया था, तो मैंने जो कारपेट वगैरह होती है उसको साफ़ करने के लिए लिया था। मुझे लगा था कि हार्ड जो इसका ब्रश होगा वो हार्ड होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैंने इससे जो है कारपेट वगैरह साफ़ नहीं करी है। मैंने जो है इस तरीके से जैसे सॉफ्ट चीज़ें होती हैं या जैसे कि बेड के गद्दे वगैरह हो गए, ये सोफ़े के हो गए कवर वगैरह जो भी होते हैं, इनको साफ़ करने के लिए जैसे घर में जैसे सॉफ्ट टॉय वगैरह होते हैं, तो इससे जो है साफ़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो चलिए जी, आज मैंने सारी गद्दियाँ वगैरह निकाल के, तो आज मुझे ना अपने सोफ़े के कवर भी चेंज करने हैं। सोफ़े के कवर मैं लगभग 1 से 1.5 महीने के उसमें करती हूँ। ऐसा कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं हफ्ते हफ्ते में करती हूँ, 1-1.5 महीने के अंदर ही मैं अपने सोफ़े के कवर चेंज करती हूँ। क्योंकि ना सोफ़े के कवर एक तो गंदे होते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे जो है लिविंग रूम का जो एरिया है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इधर बच्चे भी नहीं आते हैं और छुट्टी के दिन कभी कभार जैसे हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी आदत आपने देखी होगी कि नीचे बैठने की है, हम नीचे ही बैठ के खाते पीते हैं। तो इस तरीके से ना गंदे नहीं होते और बच्चों की भी आदत ऐसी नहीं है, छोटे से ही उनकी ऐसी आदत नहीं रही है कि मतलब जैसे बेड पे या सोफ़ों पे उछल कूद करने की या गंदे पैर लेके चढ़ जाने की। तो इसलिए जो है साफ़ सुथरे ही रहते हैं। तो मैं 1.5 महीने के अंदर जो है अपने सोफ़ों के कवर चेंज करती हूँ। तो जिस दिन भी कवर चेंज करती हूँ तो उस दिन जो है इनकी गद्दियाँ हटा के अच्छे से जो है झाड़ झूड़ के मैं कर देती हूँ, तो साफ़ सुथरे रहते हैं। और इस तरीके से सफाई करने से ना हमारा जो सामान होता है ना, चाहे घर का कोई भी सामान हो, चेयर हो, फर्नीचर हो, जो भी हो, तो वो जो है उसकी जो उम्र है ना वो लंबी होती है। क्योंकि हमें चीज़ों का पता चलता रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है। जैसे कीड़े वेड़े लग जाते हैं फर्नीचर वगैरह में ना, तो जैसे हम ऐसे सफाई करते हैं ना, तो हमें पता चलता रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हो रही है, तो उसका हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस तरीके की जो डीप क्लीनिंग या डस्टिंग वगैरह जो भी हम करते हैं, उससे जो है हमारे सामान की उम्र लंबी होती है। तो सामान लेना तो खैर, जैसे हम अपने घर में सामान लेते हैं तो वो लेना तो
खैर इतनी मुश्किल बात नहीं है, हम पैसा जोड़ के ले ही लेते हैं, लेकिन उसका जो केयर करना है, उसको अच्छे से लंबे समय तक बनाए रखना है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी मेंटेनेंस करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे घर में आपने देखा होगा फालतू सामान मैं नहीं लेती हूँ, मतलब इतना ही सामान मैंने रखा हुआ है जिसकी मैं अच्छे से केयर कर सकूँ। फिर ऐसा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज़ मैं लूँ और उसकी मैं केयर ना कर पाऊँ और वो कुछ दिन में ही ख़राब हो जाए, तो ये मतलब वेस्ट ऑफ मनी ही होता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरे घर पे आपको बहुत मतलब गिना चुना सामान ही मिलेगा, चाहे वो सजाने का सामान हो या घर में कोई भी सुविधा के लिए सामान लाया गया हो, वो सब मैं एकदम लिमिटेड ही मिलेगा, क्योंकि मैं उतना ही सामान लेके आती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, जिनकी मैं अच्छे से देखभाल रख कर सकती हूँ बस। तो चलिए जी, लिविंग रूम भी मैंने अच्छे से आज एकदम कुर्सियों को, ये सोफ़ों को एकदम इधर उधर से खिसका के अच्छे से इसकी डस्टिंग कर ली है, और साथ में जो है अपना डाइनिंग एरिया भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब आती है बारी झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू भी मैं ओनों कोनों से और इसको सोफ़ों को खिसका के बहुत अच्छे से झाड़ू लगाने वाली हूँ। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, जस्ट मैंने आधा घंटा यहाँ पे लिया है, क्योंकि और भी काम है। तो अगर मैं पूरा काम अगर मतलब ज़्यादा जो मेरी डेली वाली डस्टिंग होती है ना, वो मैंने आज जो है नहीं दिखाई है आपको, क्योंकि आज जो डीप क्लीन है वही मैं आज जो है शो करने वाली हूँ कि 10 से 15 से 20 दिन में जो है मैं इस तरीके की सफाई कर लेती हूँ। तो मन को शांति भी मिलती है, और कोई आके आपसे ये भी नहीं कह सकता है कि भाई आपका घर गंदा है, कोई कह ही नहीं सकता, मतलब इतना अच्छे से साफ़ तरीके से आपका घर रहता है। तो 15-20 दिन में जो है इस तरीके की जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो करनी ज़रूरी हो जाती है। तो अंदर बेडरूम वगैरह इस यहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिविंग रूम में और ये डाइनिंग एरिया में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डीप क्लीनिंग की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सामान है। बेडरूम में तो आपने देखा ही है मेरा कि ज़्यादा सामान मैंने रखा नहीं है, एक बेड और एक वो ड्रेसिंग टेबल, उसके अलावा जो और कॉर्नर वगैरह हैं उनकी मैं डेली सफाई करती रहती हूँ। तो बस ये अब जो है झाड़ू लगा के, और झाड़ू मैं आज जो है दूसरी बार लगा रही हूँ। सुबह भी मैं जब सुबह उठी थी 4:30 बजे, तो 5 बजे के करीब मेरे पूरे घर में झाड़ू लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पे डस्टिंग का अचानक से मुझे ये आया कि भाई आज मुझे डस्टिंग करना है, क्योंकि आज मुझे टाइम भी है मेरे पास। अगर आज थर्सडे का दिन है तो कल मेरा फास्ट रहेगा, तो कल मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फास्ट वाले दिन ज़्यादा बर्डन नहीं लेती हूँ मैं साफ़ सफाई का या किसी भी काम का। तो चलिए जी, इस तरीके से पूरे घर में अच्छे से सोफ़ों के नीचे आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से पोछा लग चुका है। तो मिल रही हूँ अब आपको नहाने के बाद। तो सोफ़े के कवर अभी नहीं लगाए हैं मैंने, क्योंकि मेन था कि साफ़ सफाई हो जाए उधर अच्छे से और झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद तो जो सोफ़े का कवर लगाने का काम है वो तो खैर होता ही रहेगा आराम से। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैंने आज जो बहुत मन कर रहा था साड़ी पहनने का, तो आज साड़ी भी पहन ली है, क्योंकि ना हमेशा अपने कामों में ही हम बिज़ी रह जाते हैं और अपनी जो इच्छाएँ हैं, हमारे जो शौक़ हैं उनको ना भूल जाते हैं। तो आज जो है मैंने कहा नहीं भाई, साड़ी पहन ही दी जाए, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। शादी के बाद तो मुझे याद है कि मैं महीने में 3-4 बारी तो घर पे जो है साड़ी पहन ही लिया करती थी, या इससे भी ज़्यादा, लेकिन अब ना बहुत कम हो गया। साल भर में कभी त्यौहार वगैरह तभी पहनी जाती है, ऐसे नॉर्मली नहीं पहनने का मतलब विचार ही नहीं आता। तो आज मैंने पहन ली है। तो वही है, जब हमारे काम सारे टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो तब जाके जो है हमें अपने शौक़ पूरे करने का भी जो है मतलब इच्छा भी होती है, और जो है टाइम भी मिलता है हमको। एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो, तो मैं इतनी जल्दी इसलिए ही उठती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कि मेरे काम जो है ना सुबह सुबह टाइम पे ख़त्म हो जाए, और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल सकूँ। वरना पता क्या होता है, 12-1 बजे तक आप अपने ही काम में, मतलब घर के ही कामों में फंसे हुए हो, फिर अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। फिर पता क्या लगता है हमको कि दिन कितने छोटे हो गए, ये कहाँ से मतलब दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो रहा है, इस तरीके की शिकायत हमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो दिन तो उतने ही होते हैं, लेकिन हम जो है आधे दिन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और मुझे तो ये रहता है कि मैं फटाफट से अपने घर के कामों को ख़त्म करूँ और अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकाल सकूँ, जिसमें जो है थोड़ा सा टाइम अपने लिए हो, थोड़ा सा टाइम अपनों के लिए हो। वरना क्या होता है, हम अपने घर के कामों में फंसे रह जाते हैं, ना किसी को टाइम दे पाते हैं, ना खुद को टाइम दे पाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे ना बनाई थी मैंने सुबह उसकी क्या बोलते हैं मलाई की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी मेरे पास कुछ थी नहीं, बस प्याज टमाटर थे, तो उसी से जो है मैंने मलाई की सब्ज़ी बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ में आम की चटनी बनाई थी कल रात को, खट्टी मीठी वाली, पुदीना डाल के, और साथ में ले लिए चाय। तो एक फ्रेंड ने बोला था कि चाय और दही एक साथ नहीं लेते, तो बस मैंने आज जो है दही को हटा दिया है और चाय ले ली है, क्योंकि नाश्ता जो है चाय के बिना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दही भी मेरी मतलब फेवरेट है, लेकिन मैंने दही को छोड़ दिया। मैंने कहा दही की कोई बात नहीं, दिन में लस्सी बना के पी लेंगे। और चलिए जी, करते हैं नाश्ता और उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
तो चलिए जी, नाश्ते के बाद जो है छोटे मोटे काम जो लगे रहते हैं, थोड़ा इधर उधर सेट करना, चीज़ें इधर उधर रखना, और बाकी जो बड़े बड़े काम होते हैं सुबह से, जैसे नाश्ता बनाना हो गया, घर की साफ़ सफाई हो गई, किचन की सफाई, बर्तन वगैरह, वो सारे तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं पहले ही। तो बस यहाँ पे कल जो है ना हम मेला गए थे, यहाँ पे हरिद्वार में सेक्टर 4 में BHL की साइड ना मेला लगा हुआ है भागीरथ उत्सव के नाम से। तो आप अगर हरिद्वार में रहते हैं तो अपने बच्चों को और आप भी घूम के आएँ, काफ़ी अच्छा मेला है। वहाँ पे खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, और ये जो सेरेमिक वगैरह के जो पॉट वगैरह, कप वगैरह आते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी बड़े, उसमें जो है आपको काफ़ी सारे प्लेटर वगैरह जो होते हैं ना सर्व करने की, वो मिल जाएंगे। तो मैं भी लेके आई थी ये छोटी छोटी जो भरनियाँ, तो इनको मैंने धो के अब मैं सुखाऊंगी इनको इस्तेमाल करने से पहले। और मैंने दिन के लिए दाल चढ़ा दी है मसूर की। अब जाके मैं किचन से फ्री हो चुकी हूँ, और अब जो है मैंने इधर जो सोफ़े के कवर निकाले थे और अच्छे से सारे सोफ़े मैंने सेट करके लगा दिए हैं, अच्छे से गद्दियाँ भी लगा दी हैं, और अब जो है इन पे कवर चढ़ा दूँगी। तो अब जाके जो है ना मन को सुकून भी मिला है, और साथ में जो है ऐसे ही अपने घर के कामों के साथ जो है अपने घर की साफ़ सफाई को मैनेज करती हूँ, और घर जो है साफ़ सुथरा भी रहता है, व्यवस्थित भी रहता है, और सामान जो है सुरक्षित भी रहता है। इस तरीके 15 से 20 दिन में साफ़ सफाई करने पे। तो चलिए जी, यहाँ पे लग चुके हैं सारे कपड़े। बचाए बरसाने की छोरी, इस बात की गली तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। हमने खाना खा लिया है, बस अब बर्तन धुलेंगे, किचन साफ़ होगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो बस अब मैं साड़ी भी चेंज करूँगी, क्योंकि ना अब दिन हो गई है ना, तो काफ़ी गर्मी सी होने लगी है साड़ी में। तो सुबह के टाइम पे तो ठीक था, नॉर्मल था, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जो है गर्मी होने लगी है, तो चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद जो है सोते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यहाँ ना बाहर सड़क सामने रोड है ना, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, यहाँ पे बात करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैंने जो है इस तरीके से ये वाला, और उधर डाइनिंग एरिया तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं ना, चलो दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ये बिछा दिए हैं। ये हमारे घर में नेचुरल लाइट, सनलाइट आ रही है, अभी हमने लाइट वाइट कुछ नहीं जला रखी है, तो वो लाइट आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखना। बाय बाय।